सभी को जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज हम सीखेंगे यहाँ पर कुछ औरतों के बारे में जिन्होंने बहुत ही विश्वास किया प्रभु के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं सारा, जो कहती है कि प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उसके बुढ़ापे में प्रभु ने उसे औलाद दी। जब हम आशा छोड़ देते हैं, जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने विश्वास किया, उसके विश्वास के अनुसार उसे प्रभु ने आशीष दी। फिर हम देखते हैं एस्तर। एस्तर आप देखते हैं कि एक रानी, वो कहती है कि परमेश्वर भिखारी को भी राजा बना सकता है। और थर्ड है जो हागार। हागार बताती है कि आपके अकेलेपन में परमेश्वर आपके साथ है। मतलब जब आप अकेले होते हैं, जब आपके साथ कोई भी नहीं है, तो परमेश्वर ही आपके साथ है और कोई नहीं हो सकता। और है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ तुम क्या कहती है कि तुम एक महान को जन्म दोगे। एलिजाबेथ ने मरियम को कहा था कि तुम एक महान को जन्म दोगे, मतलब तुम यीशु मसीह को जन्म दोगे, महानता को। और पांचवा है राहाब। राहाब आप सबको पता है एक वेश्या थी जो व्यभिचार में थी। और वहां पर वो बताती है कि प्रभु आपका अतीत को मायने नहीं देता, बल्कि अगर जब आप अंगीकार करते हैं तो आपके सब पाप क्षमा करके वो आपको ऊंचाई पर लेके जाता है। परमेश्वर आपका उपयोग करता है। अगला है छठा, जो है औरत मरियम। मरियम के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन के साथ सब पूरा होगा, ऐसे कहते हैं। और हन्ना बताती है परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आप सबको पता है परमेश्वर के आगे उसने रो रो के गिड़गिड़ा कर प्रार्थना मांगी थी हन्ना ने, और प्रभु ने उसको एक पुत्र से आशीष किया था। और अगली है मार्था। मार्था कहती है कि परमेश्वर की कृपा की वजह से जो मृतिक चीज़ें हैं उनमें भी जीवन जीवन आ जाता है। मतलब जो डेड हैं उनमें भी प्रभु अपनी जीवन को डाल देता है, उनमें भी अपनी सांस को डाल देता है। तो अगर हम आज परमेश्वर में सूखे हैं, तो परमेश्वर के आगे अगर हम जाएं तो वो हमारी सूखी हुई जीवन को भी जीवित कर देता है। अगली है रूथ, जो कहती है परमेश्वर अपने नष्ट हुए जीवन को फिर से बना सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन खत्म हो गए, हमारे जीवन नष्ट हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर रूथ आपको बताना ये चाहती है कि परमेश्वर आपके नष्ट जीवन को भी फिर से अच्छा बना सकता है। उसमें फिर से एक अच्छी आशीष दे सकता है, उसको एकदम फिर से न्यू कर सकता है। लास्ट है रिबाइका, जो रिबका के नाम से जानी गई है, ये पुराने नियम में से। वो कहती है कि परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। मतलब जैसे परमेश्वर ने उसे भी नहीं भूला, वो यही आपको बताना चाहती है कि परमेश्वर कभी नहीं भूलता। तो आप सभी बहनों को, खासकर सभी बहनों के लिए, अगर आप आज सोच रही हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं सिर्फ यही घर पे ही हूँ या कुछ मतलब घर के ही काम में व्यस्त हूँ, तो आप ये ना सोचें, परमेश्वर आपको ही इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जब हम उसके आगे बोलते हैं तो वो हो जाता है। बस आपको भी ज़रूरत है, जैसे इन औरतों ने विश्वास के साथ बोला, आपको भी विश्वास के साथ बोलना है और आपके जीवन में वो पूरा होगा। विश्वास के साथ हमें अच्छी चीज़ें बोलनी है, अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, नकारात्मक नहीं बोलना, बल्कि पॉजिटिव बोलना है, अच्छी बातें बोलनी है। वो ही हमारे जीवन में होगी, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जीवन मांग रहे हैं या मृत्यु मांग रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आप जीवन मांगे, मृत्यु नहीं। तो आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा। और आप और विश्वास में बढ़ें, यही मेरी प्रार्थना है। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी वीडियोस आएँ, और अगर आप देखना चाहते हैं और ऐसी वीडियोस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्टे